Hello friends, this is Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do chapter 2 of chemistry, acid, bases and salt of grade 10. The code of this video is #41. जो डिफरेंस है एसिड बेसिस के बीच में और व्हाट इज इंडिकेटर्स वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं. इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि नेचुरल सोर्सेज और एसिड मतलब कौन कौन से सब्सटेंसेस में जो है क्या कौन से एसिड मिलते हैं. तो 1 मार्क के एमसीक्यू में आपके फॉर्म में किसी भी मतलब इन 7 में से कुछ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस में जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट है. तो अब ध्यान से सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका. इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है? एसिटिक एसिड. सो एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर. 1 मार्क एमसीक्यू. सेकंड, ऑरेंज. ऑरेंज हो या कोई भी सिट्रिक फूड हो, जैसे कि आप लेमन देख लीजिए, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? सिट्रिक एसिड. सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन ऑरेंज. थर्ड, टैमरिंड. व्हाट इज टैमरिंड? टैमरिंड इज इमली. इमली खाते हैं ना टैमरिंड, तो उसमें कौन बहुत ज़्यादा खट्टी होती है इमली, उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्ट्रिक एसिड. सो टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड. टार्ट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन टैमरिंड. नेक्स्ट इज टोमेटो. टमाटर है घर में, टोमेटो. टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड. Oxalic acid is present in tomato. Which acid is present in tomato? Oxalic acid is present in tomato. It is very important, right? Next, curd. Curd में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. दही. कर्ड मीन्स दही. कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट इज लेमन. लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? सिंपल वही बात है, सॉर है, खट्टा बहुत ज़्यादा सिट्रिक में आता है, तो सिट्रिक फूड, सिट्रिक एसिड. एंड नेक्स्ट इज एंड स्टिंग. एंड स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? मेथेनॉइक एसिड. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो एंड स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा? मेथेनॉइक एसिड. विनेगर में एसिटिक एसिड, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टैमरिंड में टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, एंड स्टिंग में मेथेनॉइक एसिड. नोट डाउन दिस. ओके. नेक्स्ट इज मिनरल एसिड. मिनरल एसिड क्या होते हैं? जो मैन मेड एसिड्स हैं वो मिनरल एसिड होते हैं. मिनरल एसिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड जो है ये बहुत ही ज़्यादा आपके हार्मफुल होते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड. कॉन्सनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? कॉन्सनट्रेटेड, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि किसी भी चीज़ पे आप कॉन्सनट्रेट कीजिए, कॉन्सनट्रेट मतलब आपका सारा फोकस उसी पे ही रहेगा ना. तो कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड वो होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिनमें मतलब वाटर का कंटेंट बिल्कुल नहीं होता या बहुत ही कम होता है. और अगर जिनमें वाटर का कंटेंट वेरी लेस होगा, बहुत ही ज़्यादा वो कॉन्सनट्रेटेड होंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होंगे, मतलब ज़्यादा पावरफुल होंगे और ज़्यादा डेंजरस होंगे. अगर ये कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड अगर आपकी स्किन पे गिर जाता है, जिसको हम हिंदी में तेजाब कहते हैं, एक तरीके से वो स्किन पे गिर जाता है, तो वो आपकी स्किन को जो है वो बर्न कर सकता है, पूरी आपकी स्किन को जला सकता है. तो बहुत ही ज़्यादा ये हार्मफुल होते हैं. अब अगर हम एसिड में जो है वो वाटर मिक्स कर देते हैं, मतलब कोई भी एसिड को अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब उसको जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये कम पावरफुल हो जाए, मतलब अगर ये गिरता भी है तो इससे कम नुकसान हो, कम डेंजरस हो, कम हार्मफुल हो. तो अगर आप किसी एसिड में वाटर मिक्स कर देते हैं तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाता है और वो जो है फिर कम हार्मफुल होता है. डाइल्यूट, जैसे अब आप लोगों ने लेमनेड बनाया, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप उस लेमनेड को किसी तरीके से डाइल्यूट थोड़ा कर देते हैं, उसका शुगर कंटेंट कम कर देते हैं और पानी ऐड करके. तो सिमिलरली जब हम एसिड में जो है और ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं तो वो एसिड जो है वो डाइल्यूट हो जाते हैं. डाइल्यूट होने का मतलब वो कम डेंजरस हो जाते हैं, कम हार्मफुल हो जाते हैं, ठीक है. तो हमने कुछ एसिड्स भी पढ़े. एसिड जो है बहुत सारे एसिड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और कुछ एसिड जो हैं वो
वीक भी होते हैं। तो मैंने क्या बताया इसमें आपको, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका, निट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। स्पेशली जो कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड होते हैं, कॉन्सनट्रेटेड मतलब जिनमें वाटर कंटेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है या फिर बहुत मतलब बिल्कुल ना के बराबर जिसको मैं कहूँगी, तो वो कॉन्सनट्रेटेड मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और अगर ये किसी की स्किन पे गिर जाते हैं एसिड, तो उसकी स्किन बर्न हो सकती है। बट अगर हम एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं, मतलब उसको कम हार्मफुल बनाना चाहते हैं, तो हम एसिड को डाइल्यूट कैसे करेंगे, जब हम उसमें वाटर को मिक्स कर देंगे। तो प्लीज़ पेन डाउन दिस। तो अभी जो हमने मिनरल एसिड के बारे में पढ़ा, जितने भी मिनरल एसिड हैं, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, आपका निट्रिक एसिड हो गया, ये सारे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर आपके पास पेपर में आता है कि ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, तो हाँ, सारे मिनरल एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट वन एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन हम करने जा रहे हैं, वो है कि कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो है वो एक मिनरल एसिड है, बट ये एक वीक एसिड है। तो मैंने आपको क्या बताया, जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। बट अगर MCQ में आता है विच मिनरल एसिड इज वीक एसिड, तो आप कौन से किसको टिक करेंगे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इज अ मिनरल एसिड बट इट इज वीक, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्सनट्रेटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। बट वहाँ पर मैंने डिफाइन नहीं लिखी है, तो आप डिफाइन नोट कर सकते हैं। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें वाटर का जो है अमाउंट जो है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, कम से कम जिनमें वाटर होगा एसिड में, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट का वाटर जिन एसिड में अवेलेबल प्रेजेंट होगा, उनको हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मतलब एरो की फॉर्म में भी बताया है कि अगर किसी एसिड में मैं वाटर का लेवल इंक्रीज करती रहूँगी, मतलब अगर किसी एसिड में मैं ज़्यादा मतलब वाटर बहुत ज़्यादा हम ऐड करेंगे किसी भी एसिड में, तो वो एसिड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल लो होता जाएगा। दैट मीन्स वो एसिड क्या हो जाएगा, डाइल्यूट होता जाएगा। तो वाटर अगर बढ़ता जाएगा एसिड में, वाटर का कंटेंट बढ़ेगा एसिड में, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगा और वो एसिड जो है एक डाइल्यूट एसिड बन जाएगा, मतलब जो कि कम पावरफुल है, कम हार्मफुल है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe to my video. Thank you so much.